वाह रे बहू, बड़ी ऐश कर रही हो आजकल। देखो जरा, चुपचाप बैठी है और फल खा रही है, जैसे ये फल पेड़ से नहीं, तेरी मेहनत से उगे हों। माँ जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। जो भी दाना खाती हूँ उल्टी हो जाती है। थोड़ा फल देखकर दिल ललचा गया। माफ कर दीजिए। अरे वाह, उल्टी होती है। ये सब नखरे हैं बेटी जी। हमने भी बच्चे जन्मे हैं। तू कोई पहली चिड़िया नहीं है जो अंडा देने जा रही है। और ये फल, ये तो मैं कल अपने बेटे के लिए लाई थी, जो परदेश से लौट रहा है। तूने हक समझ लिया इन पर? उठ यहाँ से, सीधे बाहर जा और पानी भर कर ला। मैंने तो सुबह से एक दाना तक नहीं चखा। और बहू जी यहाँ बैठकर जैसे पिकनिक मना रही हैं। राणो चिड़िया पानी लाने के लिए निकलती है, तभी उसकी सास पीछे से ताने मारते हुए कहती है। तुझे घर में बहू बना के लाए थे या मेहमान? आए दिन बीमार रहती है और जरा काम की बोलो तो तुझे मौत आ जाती है। मुझे तो शक है कि तुझे बीमारी नहीं, तू काम चोर है। शादी के बाद की चिड़िया नखरे नहीं, जिम्मेदारियां उठाती हैं। राणो चिड़िया पानी लाने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। राणो चिड़िया पानी भरते हुए अपने आप से कहती है, काश कोई एक दिन मेरी बात भी सुने। ये शरीर थक गया है। मेरा शरीर माँ बनने से पहले ही टूटने लगा है। राणो चिड़िया पानी भरकर घर पहुंचती है। कितनी गर्मी है आज। सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही। मगर माँ बनने की खबर भी इस घर में बोझ बन गई है। जैसे मेरी हालत किसी को महसूस ही नहीं होती। बहू रानी जी, एक मटका और पानी भर लाना। कल भी पानी खत्म हो गया था। क्या सोच रही है? तेरे मायके में क्या काम करने का रिवाज नहीं था। मायके में माँ काम कराती थी, लेकिन ताने नहीं देती थी। और वहाँ प्यार मिलता था। यहाँ हर दिन जैसे परीक्षा हो। रानो मन ही मन सोचती है, बस थोड़ा सा और पानी भर लाऊं, फिर थोड़ी देर आराम करूंगी। शायद पंख फैलाकर सो पाऊं। रानो जैसे ही हेड पंप के पास पहुंचती है, वह बहुत थक जाती है। धूप उसके ऊपर सीधी पड़ रही है, माथे से पसीना टपक रहा है। वो मटका भरती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हे भगवान, सब कुछ घूम रहा है। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही। थोड़ी दूरी पर मोना कबूतर एक डाल पर बैठी सब देख रही होती है। वो तुरंत उड़ती है और पास आती है। रानो, अरे रानो, क्या हुआ तुझे? ओफो, तेरे तो पंख भी भीगे हैं। तेरा चेहरा पीला पड़ गया है। उठ रानो, कुछ बोल। तू ऐसे क्यों गिर गई? मोना थोड़ा सोचती है और फिर फौरन फैसला करती है। मैं अब देर नहीं कर सकती। मैं डॉक्टर तोता को बुलाकर लाती हूँ। चाहे तेरी सासू माँ नाराज हो या पूरा जंगल उल्टा लटक जाए। मोना कबूतर डॉक्टर तोता के पास जाती है। मोना कबूतर डॉक्टर तोता से घबराकर कहती है। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए मेरे साथ। रानो गिर गई है। बहुत कमजोर लग रही है। सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। शांत हो मोना कबूतर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जल्दी चलता हूँ। मोना कबूतर और डॉक्टर तोता तुरंत रानो चिड़िया के पास जाते हैं। डॉक्टर तोता रानो चिड़िया का इलाज करने के बाद कहता है। घबराने की जरूरत नहीं है, रानो अंडा देने वाली है। यह चक्कर आना, कमजोरी और जी मिचलाना सब उसी का असर है। पर तुम्हारी सहेली ने बहुत देर तक आराम नहीं किया, इसलिए हालत और बिगड़ गई। क्या? ये हालत में भी रानो घर का सारा काम कर रही थी? इसकी सास ने उसे एक पल भी चैन से नहीं बैठने दिया। तो फिर सुनो, अब से रानो कोई भारी चीज नहीं उठाएगी, न ही ज्यादा देर तक काम करेगी। उसे शांत, सुखद हवा, समय पर खाना और पूरा आराम चाहिए, वरना उसकी सेहत और बच्चे दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा मटका अगर वो टूट गया तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। उन्होंने कहा था पानी देर से लाई तो खाना नहीं मिलेगा। रानो, तुम्हारी जान जा रही थी और तुम मटके की चिंता कर रही हो। वो औरत इंसान है भी या नहीं? किसी के पेट में बच्चा पल रहा हो और उसे पानी भरवाना, शर्म आनी चाहिए उसे। रानो सुनो, ये वक्त है खुद को बचाने का। जब तक तुम माँ नहीं बन जाती, तुम आराम करोगी। मैं खुद जाकर तुम्हारी सास से बात करूंगा, और अगर उसने फिर से तुम्हें तंग किया तो मैं पूरे जंगल की पंचायत बुला दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मत कहिएगा उन्हें कुछ। वो पहले से ही मुझे सह नहीं पाती, अब और चिढ़ जाएंगी। डरो मत रानो, ये जंगल अब पहले जैसा नहीं है।
अब मोना चुप नहीं बैठेगी और तुम्हारे जैसी बहुओं को अब अकेले सहना नहीं पड़ेगा। रानो चिड़िया थकी हुई चुपचाप घर लौटती है। उसके पंखों में अब भी कमजोरी है, आंखें बुझी बुझी हैं। साथ में है मोना कबूतर जो उसके साथ जा रही है। जैसे ही रानो अंदर कदम रखती है, सासू माँ गरजती आवाजों में कहती है, लो जी, महारानी वापस आ गईं। कहाँ है तेरा मटका बहू, या वो भी तेरी उल्टियों की तरह बह गया? तुम जैसी बहुओं को मैं रोज देखती हूँ। एक ही काम दिया, पानी लाने का, और वो भी नहीं कर सकी। क्या यही सिखाया है तेरी माँ ने? बहाने बनाना और सास को भूखा छोड़ देना। सासू माँ, मैं पानी ला ही रही थी कि चक्कर आ गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और फिर मैं गिर गई। ओह, अब नई बीमारी आ गई। गिरने वाली बहू। शादी से पहले तू दौड़ती थी जंगल भर में, अब 2 कदम चलती है तो गिर जाती है। सच बताओ, मटका तोड़कर वहीं बैठ गई होगी कि अब बहाना मिलेगा काम से बचने का। मोना कबूतर का सब्र टूटता है और वह कहती है, बस कीजिए माँ जी, आप हर बार बहू को गलत ठहराती हैं। आज अगर मैं वहां न होती तो रानो बेहोश पड़ी रहती, कोई लेने भी ना आता। ओहो, अब पड़ोसी भी घर के मामलों में बोलने लगी। जा बहन, अपने घर की फिक्र कर। हमारी बहू कोई लाचार नहीं, बस थोड़ा आलसीपन चढ़ गया है इस पर। मैं लाचार नहीं, माँ बनने वाली हूँ। तोता डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अब ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी हर बात, हर ताना, हर काम मुझे तोड़ता जा रहा है। सासू माँ, क्या आपके दिल में मेरे लिए एक बूंद भी ममता नहीं? ममता? ओ बहू, ममता घर की बड़ी बहुओं के लिए नहीं होती। तुझे माँ बनने की जल्दी है तो काम करने की ताकत भी लानी होगी, वरना बुलाओ अपनी माँ को, वही आए और तेरे हिस्से के बर्तन मांजे। आप माँ बनने की खबर को बोझ समझती हैं? ये तो घर में रौनक आने वाली है और आप उसे भी ताने से मार डालेंगी। मैं कोशिश करती हूँ चुप रहने की, हर अपमान को सह जाती हूँ, लेकिन जब आप मेरी माँ तक को घसीटती हैं, तब दिल चीख उठता है। अब और नहीं, अब मैं वापस अपनी माँ के पास जाऊंगी, क्योंकि वहाँ 2 वक्त का दाना भले ना हो, लेकिन सुकून जरूर है। जा, जा चली जा। तेरी जैसी बहुओं ने ही बेटों को माँ से दूर कर दिया है। मत आना फिर इस घर में। मैं देखती हूँ जब तेरा बेटा आएगा तू क्या मुंह दिखाएगी। मैं उस बेटे को एक ईमानदार माँ बनकर दिखाऊंगी, जो जान पाएगा कि उसकी माँ ने अपमान नहीं, सम्मान का रास्ता चुना। रानो चिड़िया अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। माँ चिड़िया रानो चिड़िया को यूं अचानक देखकर कहती है, हे भगवान, रानो, मेरी बच्ची, तू इस हालत में, तू ऐसे क्यों लौट आई? तेरा चेहरा पीला पड़ गया है, ये आंखें सूजी हुई हैं, ये पंख क्यों लटके हुए हैं? क्या हो गया मेरी जान को? माँ, अब और सहन नहीं होता। हर दिन तानों का तूफान, हर सुबह अपमान की शुरुआत और हर शाम चुपचाप आंसू निगलती हूँ। माँ बनने से पहले ही जैसे मेरी आत्मा रोज मरती है। तू आ गई, बस अब और कुछ मत कह। ये घर तेरा है, ये दीवारें तुझे पहचानती हैं और ये डालियां तुझे सहारा देंगी। यहाँ कोई तुझे ताना नहीं देगा, कोई तेरे हाथ में मटका नहीं देगा। बस तू बैठ, सांस ले और आराम कर मेरी बच्ची। माँ, मैंने कभी जवाब नहीं दिया उन्हें, उनकी हर बात को सहती रही। पर जब उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया माँ, मेरी माँ को, तब मेरे भीतर कुछ टूट गया। मुझे वहाँ रहना असंभव लगा और मैं चली आई, बस जान बचाकर। बेटी, एक औरत जब चुप रहती है तो सब समझते हैं कि वो कमजोर है, लेकिन जब वही औरत बोलती है तो उसके आंसू भी इंसाफ की गूंज बन जाते हैं। तू अकेली नहीं है रानो, माँ तेरा साथ है। अब जो भी होगा तेरे साथ होकर होगा।